जय हिंद दोस्तों। शिक्षा विभाग में शिक्षकों से संबंधित, विशिष्ट शिक्षक से संबंधित ऐसा लगता है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से ये ट्रांसफ़र का कार्य संभव नहीं लग रहा है। चूँकि देख रहा हूँ सोशल मीडिया में हो, मैसेज हो, पत्र हो, सब मैं देख रहा हूँ कि यही डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा था और उस पर मंथन करने की आवश्यकता थी। अभी काउंसलिंग देखिए महीना लग जाएगा। और पहले ये हल्ला था कि जिनका उम्र 40 वर्ष है उनको पहाड़ी इलाका दिया जाएगा, नदी पार इलाका दिया जाएगा, ग्रामीण इलाका दिया जाएगा, शहर का इलाका दिया जाएगा और पति पत्नी को एक जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद दिव्यांग हैं उनको एक जगह मनचाही ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। महिलाएं हैं उसको भी प्राथमिकता के आधार पर जो है स्थानांतरण होगा। और जब काउंसलिंग हो रहा है तो वर्तमान में ये आ रहा है कि जो शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक जहाँ हैं वहाँ बने रहें। देखिए, हाँ, बने रहें। जिनको स्थानांतरण का आवश्यकता है वो इस शिक्षा कोष के ऐप पर अपना स्थानांतरण दीजिए, अपना स्थानांतरण का आवेदन दीजिए। अब जिस तरह से पति पत्नी है तो उनका पति एप्लीकेशन देगा या पत्नी एप्लीकेशन देगा, दिव्यांग हैं वो अपने इलाकाई एप्लीकेशन देगा, महिलाएं हैं वो अपने घर की तरफ जाने वाली हैं वो एप्लीकेशन देगा। लेकिन ये भी जो है पत्र जारी है कि जिनको जहां है अभी वहीं बने रहेंगे, माने इनसे पार नहीं लग रहा है। देखा गया है, मैं देख रहा हूं कि पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के जाने के बाद जब शिक्षा विभाग का कमान अपर मुख्य सचिव के पद पर निवर्तमान डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए, सबको उम्मीद था, आशा था कि ये कुछ करेंगे। गांधी मैदान में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब ये बोल दिए कि राजकर्मी का दर्जा बस हल्का एग्जामिनेशन लेंगे या बस सबको कर देंगे। पहले विशिष्ट शिक्षक का एग्जाम हुआ, जो जाने के लिए विशिष्ट शिक्षक में सक्षमता परीक्षा का एग्जाम हुआ तो उसमें संभवतः जो है 90% 95% उत्तीर्ण हो गए। काउंसलिंग में भी विलम्ब लगा और उसके बाद जो है पहाड़ी इलाका में होगा, ग्रामीण इलाका में स्थानांतरण होगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, होते होते इतना विलम्ब होते होते मतलब जो है इनसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ से संभव नहीं है। चूंकि ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, ये घूमने फिरने वाले आदमी हैं। शिक्षा विभाग में आते पूरा कमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त माने डीएम और डीडीसी को दे दिया, एसडीओ को दे दिया, यही निरीक्षण करेंगे, यही रिपोर्ट देंगे, स्थानांतरण का भी मामला यही देखेंगे। मतलब शिक्षा विभाग में भी कितने आईएएस हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं, इसको छोड़ करके अपना टेंशन सीधे जो है शिक्षा विभाग का टेंशन डीएम पर थोप दिया। ये क्या है? यह एक तरह का ड्रामा है शिक्षा विभाग में। और नीतीश जी ये ड्रामा करवा रहे हैं, सब देख रहे हैं। पता नहीं ये शिक्षक से कौन दिन का जो इन लोगों से बदला ले रहा है। जब वो 4 सदस्यीय कमेटी बन गया और उसको रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देना था, इधर काउंसलिंग भी हो रहा है। काउंसलिंग में सिर्फ सरकार का मंशा है कि फर्जी आदमी को हटाना, हाँ, फर्जी आदमी को हटाना तो ठीक है, उसमें हटाइए, कोई बात नहीं। और उसमें भी जिसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उस पर भी जो है नकारात्मक शब्द लिख देना, ये भी टेंशन का है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि ट्रांसफर यथाशीघ्र, पदस्थापन यथाशीघ्र करना चाहिए। क्योंकि देखने को लगता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब डिसीजन लेने में डरते हैं, या दिल नहीं है या गुर्दा नहीं है। मैं देखा हूँ डिसीजन, जब कोई भी आदमी आपको अपने घर का डिसीजन हो या गांव का डिसीजन हो या स्कूल का डिसीजन हो या कहीं का कोई फैसला लेते हैं तो कुछ लोग विपक्ष और कुछ लोग पक्ष होते ही हैं। सबको मिला करके आप डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप सरकार के प्रधान सचिव हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, आप अपना डिसीजन लेकर के सबको राजकर्मी का दर्जा देकर के तुरंत कर देना चाहिए आपको। लेकिन अब अभी हो रहा है कि जो जहां है वहीं बने रहेंगे। ये क्या है? ये ड्रामा रहा है। इतना जो है खेल खेला गया, ये ड्रामा हो रहा है। और सुनील कुमार साहब वो भी जो है बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इस सरकार में माननीय सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, ये भी कुछ बोलते हैं, करते हैं कुछ। सब पर कहा गया, माननीय सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बोले हैं सदन में, सब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अभी तक सहानुभूतिपूर्वक आप विचार कर ही रहे हैं। आप तो इतना झूठ बोलते हैं कि सदन में भी समय सीमा लेकर के जो हंगामा हुआ 10 से 4, 10 बजे पढ़ा था, 10 बजे दिन से लेकर के 4 बजे शाम तक इसमें पढ़ाई होगी और 2 दिन 48 घंटे के अंदर हम विचार करके चिट्ठी इशू कर रहे हैं। पता नहीं अब 48 दिन भी हो जाएगा, 48 घंटा 48 दिन भी हो जाएगा, लेकिन आप चिट्ठी नहीं निकल पाएगा। कोई डिसीजन के लिए बोल्ट होना जरूरी है। माननीय शिक्षा मंत्री
श्री सुनील कुमार साहब, मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो है आईपीएस हैं, अभी भगवान की कृपा से आप मंत्री जी हैं, आप डिसीजन लीजिए और बहुत ही सुलझे हुए पदाधिकारी सीनियर आईएएस श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब हैं, उनको तालमेल करके तुरंत सबका एकदम बाय ऑर्डर सबको जो पदस्थापन कीजिए, स्थानांतरण कीजिए, ऐसी का स्थानांतरण कीजिए, ऐसे होता है। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कोई मामले में डीएम को पावर दे दिया है स्कूल का, डीडीसी को दे दिया है, ऐसे नहीं हो, अपने वो टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। माननीय श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के चलते फिरते अगर हम जो है ठेला वाला से जो है पानी पूरी खा लिए, रिक्शा पर बैठ के खा लिए, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, या अकेले जो है विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आप जो है अकेले ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ऐसे करने से आप सुलझे हुए आदमी लग सकते हैं। लेकिन आप इन लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग तो 2 दिन का काम है, एक मरतबे कंप्यूटर पर बैठेगा और एक मरतबे जिला वाइज जो है ऐच्छिक स्थानांतरण तो हो जाएगा तुरंत। इसी तरह से जो है आपने बीपीएससी शिक्षकों के साथ किया। बीपीएससी शिक्षक जब 3 जिला का ऑप्शन दे दिया और उस 3 जिला के ऑप्शन से नहीं देकर के आप 500 किलोमीटर बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है पदस्थापन कर दिए। ये क्या है? ये तो ड्रामा है। कितने बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिकाएं लोग भी कितने परेशान हैं, वो आप जब गहन अध्ययन कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब और माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार साहब, बीपीएससी शिक्षकों पर भी विशेष नियम में संशोधन करते हुए इन लोगों का जो है स्थानांतरण गृह जिला में स्थानांतरण कीजिए। और विशिष्ट शिक्षक को ऐसे टाल मटोल करने से काम नहीं होगा, आपकी सरकार बदनाम हो जाएगी। इधर जो है बहाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, टीआरई 3 का एग्जाम ले रहे हैं, सितंबर में निकालिएगा रिजल्ट, प्रधान शिक्षक का इम्तहान ले रहे हैं और प्रधानाध्यापक का परीक्षा ले रहे हैं, फिर टीआरई 4 का एग्जामिनेशन होने वाला है, 1 लाख जो है 48,000 है। ये क्या है? आपकी बड़ी कृपा होगी, जो विशिष्ट शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो गया है उनको यथाशीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण देते हुए उनको जल्दी से चिट्ठी इशू कीजिए। जो पति पत्नी हैं, आपने कहा है कि पति पत्नी एक साथ नियमावली भी है, लेकिन पति पत्नी का भी मामला में कोई दरभंगा है तो उसका समस्तीपुर कर रहे हैं उसकी पत्नी को, ऐसा देखा गया है। जो विकलांग है, जो दरभंगा का वासी है, उसको दे रहे हैं समस्तीपुर, ऐसी ही है। तो इसीलिए माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आपकी बहुत कृपा होगी कि विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली बनाए हैं, इन लोगों का जो काउंसिलिंग हो गया है, यथाशीघ्र इन लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण देते हुए राजकर्मी का दर्जा दीजिए और चिट्ठी इशू कीजिए। ये जो है अपना थोड़ा सा जब तक टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा एक्टिव होकर के जो है चिट्ठी इशू नहीं कीजिएगा, आप तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आपकी कृपा होगी कि आप यथाशीघ्र विशिष्ट शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए। पति पत्नी को एक स्कूल में, बल्कि एक प्रखंड में दीजिए, एक ही रूट में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर दीजिए पति पत्नी को। जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, इनको भी ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। खासकर जो महिलाएं हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, और पुरुष भी जो शिक्षक हैं, जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनकी पत्नी पर भी विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो आप बदनाम हो जाइएगा। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री से गुजारिश है और माननीय श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इन पर आप प्रेशर देकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ को स्वयं कह करके आप यथाशीघ्र इन लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण, विशिष्ट शिक्षक का ऐच्छिक स्थानांतरण देते हुए ये कार्य खत्म कीजिए। बहुत दिन हो गया दोस्तों। और मैं आपको एक और न्यूज़ कह रहा हूँ, ये शिक्षा विभाग ने जो इंक्वायरी किया है उसमें पूरे बिहार में लगभग 17,000 शिक्षक वो अनुपस्थिति हैं, वो फरार हैं, उस पर भी उनका वेतन बंद होने के लिए लिखा गया है। ये रिपोर्ट के हिसाब से अररिया में 657, औरंगाबाद में 1078, बांका में 12, बेगूसराय में 508, दरभंगा में 2987, सीतामढ़ी में 539, समस्तीपुर में 523, नालंदा में 2296, खगड़िया में 667, इसी तरह से पश्चिमी चंपारण में 456, इसी तरह से और लिस्ट है। और 500 का तो बर्खास्तगी का अनुशंसा हो गया है इसमें, 500 शिक्षक का, जिसमें है आपको औरंगाबाद में 22 है, बेगूसराय में 15 है, वैशाली में 13 है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में 19 है, गया में 46 है, उसके बाद जो है दरभंगा में 54 है। इस तरह से और जिला में है। इन लोगों के नाम से बर्खास्तगी का चिट्ठी का अनुशंसा हो चुका है। हो सकता है कि इस सप्ताह में मतलब 4-5 दिन में इन लोगों को बर्खास्तगी का चिट्ठी इशू होकर के उन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। चूँकि विद्यालय में 6 महीना से लेकर 2 साल तक अनुपस्थिति है, वो अनुपस्थित है बिना एप्लीकेशन के, इन लोगों को बर्खास्तगी का लेटर जाएगा और बाकी लोगों को सस्पेंशन का जाएगा। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।